गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान जीवन का आधार है और गुरु ज्ञान का दीपक। ज्ञान के बिना जीवन अंधकारमय है और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति असंभव है। गुरु हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं और हमें सत्य और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता और सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। पिता हमें संघर्ष करना सिखाते हैं। वे हमें चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हार न मानकर आगे बढ़ते रहना ही सफलता का मार्ग है। संस्कार हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। मां हमें संस्कारी बनाती है। वे हमें सदाचार, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का महत्व सिखाती है। मां का प्यार और स्नेह हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दुनिया एक बड़ा विद्यालय है। दुनिया हमें जीवन के हर पहलू का अनुभव देती है। दुनिया हमें खुशी, दुख, सफलता, असफलता, प्रेम, घृणा और जीवन के सभी रंगों का अनुभव कराती है। दुनिया हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें इन सब के बावजूद आगे बढ़ते रहना चाहिए। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन में हम अक्सर चीजें खो देते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई अवसर हो या कोई वस्तु हो। लेकिन हार मानने के बजाय हमें उन क्षणों को सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। जब हम खोते हैं तो हमें अपनी गलतियों को समझने और उनसे बचने का मौका मिलता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति पर भी निर्भर है। रोना और हंसना दोनों ही स्वाभाविक भावनाएं हैं और हमें उन्हें दबाना नहीं चाहिए। रोना हमें अपने दुख और दर्द को व्यक्त करने में मदद करता है, जबकि हंसना हमें खुशी और आनंद का अनुभव करने में मदद करता है। हार जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी हार का अनुभव किए बिना सफल नहीं हो सकता है। हार हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। हार हमें विनम्र बनाती है और हमें कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हारने के बाद जितना, यह पंक्ति जीवन में हार के बाद वापसी करने की क्षमता पर जोर देती है। हारने के बाद जीतना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें सिखाता है कि असफलता स्थायी नहीं है और हम हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे चंदन का वृक्ष सुंदर और सुगंधित होता है, उसी तरह कुछ लोग मीठे शब्द बोलकर हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके अंदर शत्रुता और दुर्भावना छिपी हो सकती है। जैसे चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप छिपे होते हैं, उसी तरह कुछ लोगों के खतरनाक इरादे उनके शब्दों और व्यवहार में छिपे होते हैं। हमें अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके इन खतरों को पहचानना चाहिए। जैसे चंदन का वृक्ष छूते समय सावधानी बरतनी चाहिए, उसी तरह हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो मीठे शब्द बोलते हैं लेकिन उनके इरादे खराब होते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष की सुगंध असली होती है, उसी तरह सच्चे लोगों के शब्दों और कर्मों में भी सच्चाई होती है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और उनसे संबंध बनाना चाहिए। यह कृष्ण प्रेरणा हमें सिखाती है कि हमें बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि और सावधानी से लोगों का मूल्यांकन करना चाहिए। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिंदगी एक अनमोल उपहार है। यह हमें कई अनुभव देती है। हमें कभी भी जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा जीवन का सम्मान करना चाहिए। जिंदगी कभी भी एक समान नहीं रहती है। कभी हमें खुशी मिलती है तो कभी दुख, लेकिन हमें कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। खुशी एक आंतरिक भावना है, यह बाहर से नहीं मिलती है। हमें खुशी अपने अंदर ही ढूंढनी होगी। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने जीवन के बारे में कई प्रेरणादायक बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, भले ही वह सही रास्ता ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि भीड़ का अनुसरण करना सरल होता है। हमें इसके लिए सोचने या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बस दूसरों के पीछे चलते हैं और जो वे करते हैं वह करते हैं। भीड़ का रास्ता हमेशा सही नहीं होता है, कई बार यह गलत रास्ते पर ले जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भीड़ हमेशा सोच समझकर निर्णय नहीं लेती है। वे अक्सर भावनाओं या अज्ञानता से प्रेरित होते हैं। अपनी सच्ची खुशी और सफलता पाने के लिए हमें अपनी राह खुद चुननी होगी। हमें अपने डर का सामना करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें अपने जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए अपने रास्ते पर चलना होगा। श्री कृष्ण भगवान का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने चाहिए। हमें दूसरों के कहने पर नहीं चलना चाहिए, भले ही वे हमारे परिवार या दोस्त हों। हमें अपनी अंतर्ज्ञान और आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब कोई हमारा भरोसा तोड़ता है तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। क्या हुआ? क्या गलती हुई? क्या हमने कुछ गलत किया? क्या हम भरोसा करने से पहले थोड़ा और सोच सकते थे? भरोसा टूटना एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह एक सीखने का मौका भी है। हम भविष्य में गलतियों से बचने के लिए इस अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग कभी धोखा खा चुके हैं वे भविष्य में अधिक सतर्क रहते हैं। वे भरोसा करने से पहले 2 बार सोचते हैं। वे जानते हैं कि हर कोई भरोसेमंद नहीं होता है। जो लोग हमारा भरोसा तोड़ते हैं उन्हें माफ करना आसान नहीं होता है, लेकिन माफ करना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। भरोसा तोड़ने वाले का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपको सिखाया कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। आगे बढ़ें और भविष्य में भरोसा करते समय समझदार बने। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपकी नकल करने लगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं के अंदर अच्छाई को विकसित करना होगा। नकल करने से हमें केवल बाहरी रूप से अच्छा दिखने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह हमें वास्तव में अच्छा नहीं बना सकती है। अच्छाई हमारे अंदर से आनी चाहिए। जब हम स्वयं अच्छे बनते हैं तो लोग हमसे प्रेरित होते हैं और हमारी नकल करने लगते हैं। आत्मविकास जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने अंदर मौजूद क्षमताओं को पहचानना होगा और उन्हें विकसित करना होगा। जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं तो हम दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम सभी अनुकरणीय बने। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। अच्छे कार्य करने से हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। जब लोग हमें अच्छे कार्य करते हुए देखते हैं तो वे भी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। गलतफहमी तब होती है जब हम किसी की बात या इरादे को गलत समझते हैं। यह गलत संचार, गलत सूचना या अफवाहों के कारण हो सकता है। जब हम किसी पर गलतफहमी करते हैं तो हम उसके प्रति नाराज या शंकित हो सकते हैं। यह हमारे रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है और उन्हें तोड़ सकता है। अभिमान एक नकारात्मक भावना है जो हमें दूसरों से बेहतर महसूस कराती है। यह हमें दूसरों की बातों को सुनने से रोकता है और हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। जब हम अभिमानी होते हैं तो हम दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं और अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि गलतफहमी और अभिमान से दूर रहना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु, क्षमाशील और समझदार होना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। कृष्ण की प्रेरणा हमें सिखाती है कि दूसरों से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों से प्यार नहीं करते हैं या आप समाज से अलग थलग रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं और आप अपना जीवन अपने तरीके से जीते हैं। कृष्ण प्रेरणा की हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के कार्यों की तुलना अपने कार्यों से नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों में अच्छाई देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम कृष्ण की प्रेरणा को अपने जीवन में उतारते हैं
तो हम निश्चित रूप से सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्मों का खेल है। जैसा कर्म होगा वैसा ही जीवन होगा। जो कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते, वे फल अवश्य देते हैं। कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। कर्म करते रहने से ही मनुष्य जीवन का अर्थ पूर्ण कर सकता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। मनुष्य को सदैव शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्मों से मनुष्य को जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अशुभ कर्मों से मनुष्य को जीवन में दुख, कष्ट और विनाश प्राप्त होता है। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कर्म का फल समय पर अवश्य मिलता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। कर्म का फल मनुष्य को इसी जीवन में या अगले जीवन में अवश्य मिलता है। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।